पानीपत में बुढ़शाम गांव के लगभग 48 साल के बलराज, जिनके बेटे की सड़क हादसे में हरिद्वार के पास कावड़ लाने के दौरान मौत हो जाती है और उसी वजह से लगभग 1 साल उनके बेटे की मौत को हुए हो चुका है। लेकिन अभी तक बलराज अपने बेटे की मौत को भुला नहीं पाए थे और उनकी यादें नहीं भुला पा रहे थे। वो अचानक से लापता हो जाते हैं, जिसके बाद बलराज की बाइक, कपड़े, मोबाइल फोन और एक नोट जो है इसी नहर किनारे कच्ची सड़क पर यानी पटरी से वो बरामद होती है। गांव ढोडपुर के रहने वाले लड़कों ने उनको देखा, उनकी बाइक को देखा और उसके बाद परिजनों को सूचना दी। परिजन यहाँ पर मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी और तमाम चीजें यहाँ से पुलिस के द्वारा बरामद कर जो है अब यहाँ पर परिजन उनकी तलाश के लिए संभावना है कि शायद उन्होंने अपने बेटे की अब मौत को इतना जो है वो महसूस किया और उन्होंने इस नहर के अंदर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन, रिश्तेदार और गांव के लोग वो फिलहाल यहाँ पर नहर किनारे उनकी तलाश के लिए आ चुके हैं। गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जाएगी और क्या कुछ कहा परिजनों ने वो भी आप सुनिए। जितेंद्र जी, क्या नाम था इनका, किस तरह से क्या सूचना मिली? देखो जी, इनका नाम हमारे चाचा का लड़का है ये, और बलराज नाम है इसका। गांव में तो इसको काला कहते हैं। शाम के टाइम हमें ढोडपुर गांव के कुछ व्यक्ति यहाँ पे घूमने, जिनके खेत हैं, उनके द्वारा हमें पता चला कि भी यहाँ पे एक सुनसान जगह पे बाइक खड़ी है। तो हमने आके देखा तो हमारे भाई बलराज की बाइक थी, जहाँ पे उनकी जो चप्पल हैं वो भी रखी हुई थी, पर्स था, जिससे ये पहचान हुई कि भी ये हमारे भाई की कपड़े, मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी था वो वहाँ पे मिला हमें। और 112 को बुला के हमने उस चीज़ को देखा। अभी तक ये नहीं पता चला है कि भाई वो गुमशुदा की ही पहचान हुई है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि भी सबूतों के तौर के ऊपर हम ये लगा सकते हैं कि उन्होंने शायद छलांग लगाई। क्या वजह मानते हैं? परेशान चल रहे थे? परेशान का तो जी ऐसा है, परेशान तो वो काफ़ी टाइम से थे। उनका लड़का था, जवान था, 16 साल का था, उनसे काफ़ी उनकी यादें जुड़ी हुई थी। एक एक्सीडेंट हुआ था हरिद्वार में उनके लड़के का, तो उसी टाइम से वो काफ़ी परेशान चल रहे थे। उस हादसे को वो शायद नहीं भुला पा रहे थे, जो इसकी वजह बनी हुई थी। यहाँ से वो शायद गांव से भी पानीपत रहने लग गए थे कि भी ताकि उनकी यादों को थोड़ा सा काम में बिजी रख सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकेला हो जाने के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे। कभी कभार घर पे भी आते थे तो बातचीत करने के दौरान उनकी बातों से भी ऐसा लगता था कि भाई ये कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं करी, हमें बताया नहीं। जो भी था भाई ठीक है, हाँ ये है वो है, लेकिन 2 दिन से वो घर पे भी नहीं पहुँचे तो काफ़ी परेशानी थी। घर वालों ने भी नहीं बताया, तो फ़ोन पे जैसे कि कल 1:30 बजे ही बात हुई थी, आश्वासन मिला था कि हाँ मैं शाम को घर आ जाऊँगा, लेकिन वो नहीं पहुँचा। काम के सिलसिले में वो इधर उधर जाता रहता था। क्या बताया उन्होंने कि साहिल याद आती है तुम्हारी? हाँ जी, साहिल का तो जैसे कि वो गांव में आता था काम के सिलसिले में, जैसे भी परिवार के साथ मिलता था, तो साहिल का तो जिक्र वो हर टाइम ही करता था। भाई मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे गांव में, मेरे को मेरे बेटे की याद भी आती है, तो यही वजह थी। सुसाइड नोट में भी लिखा है कुछ? सुसाइड नोट का तो देखो मैंने पढ़ा नहीं है, उसमें जो पुलिस के कर्मचारी थे जो उन्होंने बताया कि भी ये थोड़ा सा सुसाइड नोट में भी लिखा हुआ है कि भाई जो मेरा बेटा था उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ। इतना ही बताया था पुलिस प्रशासन ने।